दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम प्रदेश के किसान भाइयों के 3100 रुपये में धान खरीदी के अंतर राशि यानी कि 917 रुपये और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतिम किस्त यानी कि चौथे किस्त से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर के बारे में बात करेंगे कि क्या सच में होली से पहले आचार संहिता लागू होने से पहले किसानों को 3100 रुपये राशि और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की अंतिम किस्त मिल पाएगी या फिर नहीं। दोस्तों इस महत्वपूर्ण टॉपिक को आप अंत तक जरूर देखिए, पूरे मामले को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वक्त छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों की या फिर किसान परिवारों की दो सबसे बड़ा मुद्दा, पहला 3100 रुपये धान खरीदी की अंतर राशि जो कि प्रति क्विंटल 917 रुपये बाकी है, उसका भुगतान कब तक होगा, और दूसरा राजीव गांधी किसान न्याय योजना की अंतिम किस्त का कब तक भुगतान होगा। इसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है या फिर क्या तैयारी चल रही है। दोस्तों सबसे पहले हम किसानों के राजीव गांधी किसान न्याय योजना की अंतिम किस्त की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, भूपेश सरकार में किसानों को केंद्र की एमएसपी के अलावा बोनस के रूप में अलग से प्रोत्साहन राशि दिया जाता था, जिसको राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दिया जाता था, जिसको भूपेश सरकार के द्वारा 4 अलग अलग किस्तों में दिया जाता था। इसको लेकर 4 साल तो बराबर किसानों को दिया गया, लेकिन 5वें साल 2023 में यानी कि चुनावी साल में किसानों को 3 किस्त का भुगतान तो समय पर कर दिया गया। और प्रिंट मीडिया की रिपोर्ट और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के मुताबिक भूपेश सरकार ने अपने बजट में किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त का भी प्रावधान कर दिया था अंत में, लेकिन इसका भुगतान उस समय नहीं हो पाया था। इसको इसके बाद जो है वो चुनाव हो गया और फिर भूपेश सरकार गिर गई। उसके बाद सभी किसानों को लग रहा था कि शायद ही अब न्याय योजना की अंतिम किस्त मिले, लेकिन दोस्तों राज्य सरकार के गठन के बाद 9 जनवरी 2024 को राज्य सरकार के डिप्टी सीएम अरुण साव जी जब मुंगेली जिला के कार्यक्रम में वो पहुंचे हुए थे, जहां पर पत्रकारों ने जब डिप्टी सीएम से न्याय योजना के चौथे किस्त के संबंध में पूछा, तो इसको लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव जी ने साफ साफ कहा कि किसानों को उनका वाजिब हक मिलकर रहेगा। सरकार बदल जाने से किसानों का हक समाप्त नहीं हो जाता। हमारी सरकार किसानों के हक की राशि निश्चित रूप से देगी। इसके अलावा दोस्तों अभी बजट सत्र में विपक्ष के सवालों पर तंज कसते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने न्याय योजना के चौथे किस्त को देने की ओर इशारा उन्होंने भी किया है। इसलिए दोस्तों जानकारियों के द्वारा कयास लगाया जा रहा है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतिम किस्त का भुगतान लोकसभा चुनाव के पहले उसका जो भुगतान जो है वो किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर प्रदेश के किसानों के दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा 3100 रुपये में धान खरीदी के अंतर राशि का भुगतान कब तक होगा। तो देखिए दोस्तों इसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। दोस्तों बीजेपी ने चुनाव पूर्व अपने घोषणा पत्र में यानी कि मोदी की गारंटी में प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल 3100 की दर से धान खरीदी करने का वादा किया था और उसका एक मुश्त भुगतान करने का वादा किया गया था। हालांकि दोस्तों सरकार बनने के बाद राज्य सरकार के द्वारा प्रति एकड़ 21 क्विंटल में धान खरीदी तो जरूर किया गया है, लेकिन वादा के मुताबिक एक मुश्त 3100 रुपये भुगतान नहीं किया गया, बल्कि केंद्र के समर्थन मूल्य में यानी कि 2183 रुपये के हिसाब से धान की खरीदी की गई और उसका भुगतान किया गया। इसी का प्रति क्विंटल 917 रुपये राशि बचा हुआ है। इसको लेकर प्रदेश के किसानों की तरफ से बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से लगातार सोशल मीडिया के साथ साथ अलग अलग कार्यक्रमों से मंचों से भी किसानों को भरोसा दिया जा रहा है कि राज्य सरकार जल्द 917 रुपये का भुगतान करने वाली है। इसको लेकर बाकायदा राज्य सरकार ने इसी 917 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान के लिए अनुपूरक बजट में 12,000 करोड़ का प्रावधान भी कर दिया है। इसके अलावा इसी मुद्दे को लेकर परसों वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी की तरफ से एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट करके साफ साफ कहा गया है कि होली से पहले प्रदेश के 24 लाख से अधिक अन्नदाता किसानों को बोनस की राशि सीधे उनके खाते में प्राप्त हो जाएगी। यह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के प्रयासों का परिणाम है कि आज प्रदेश के किसान साथियों के चेहरे पर मायूसी नहीं बल्कि मुस्कान है। इसी खबर को नवभारत ने प्रकाशित करते हुए साफ साफ बताया है कि होली से पहले किसानों को 12,000 करोड़ की सौगात मिलेगी। आचार संहिता से पहले किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसी मुद्दे को लेकर सीएम साय की तरफ से परसों 25 फरवरी को मेन पार्ट महोत्सव कार्यक्रम में भी सीएम ने कहा है कि 2 साल के बकाया बोनस की राशि 12 लाख से ज्यादा किसानों का उनके खाते में 3,716 करोड़ रुपया भेजने का काम किया गया है। 21 क्विंटल में प्रति एकड़ धान खरीदी हुई है और इस साल बम्पर धान की खरीदी हुई है। रिकॉर्ड 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है।
3100 रुपये प्रति क्विंटल देने की बात है। जो अंतर की राशि है 917 रुपये प्रति क्विंटल, वो भी एकमुश्त किसानों के खाते में बहुत जल्दी भेजने वाले हैं, उसकी व्यवस्था हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों इसी मुद्दे को लेकर सहायक सरकार के कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा है कि बहुत जल्द प्रदेश के किसानों को 3100 रुपये धान खरीदी की अंतर राशि प्रति क्विंटल 917 रुपये का भुगतान भी जल्द किया जाएगा। दोस्तों इन सभी अपडेट से एक बात तो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि सहायक सरकार होली से पहले मार्च में जब आचार संहिता लागू होगी उससे ठीक पहले इसका भुगतान कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात समझने वाली है। देखिए दोस्तों, इस साल 25 मार्च को छोटी होली है यानी कि होलिका दहन, और 26 मार्च को होली है, और उससे पहले कयास लगाए जा रहे हैं कि 15 मार्च तक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे देश भर में आचार संहिता लागू हो सकती है। इसका मतलब साफ है कि सहायक सरकार 15 मार्च से पहले किसानों के 917 रुपये के राशि का भुगतान कर देगी, और इसको होली तक पूरी तरह से मोदी की गारंटी के रूप में बड़े स्तर पर पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर धूमधाम से इसको मनाया जाएगा, जिससे किसानों के 3100 रुपये धान खरीदी का मुद्दा लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा बन जाए, जिसके दम पर बीजेपी छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों में से ज्यादा सीट जीत सके, जिससे उसको इस 3100 रुपये धान खरीदी का राजनीतिक लाभ भी मिल सके। इसलिए दोस्तों सहायक सरकार के द्वारा किसानों के 917 रुपये के लिए पहले ही बजट में 12,000 करोड़ रुपए प्रावधान हो चुका है। सरकार चाहती तो इसको अब तक भुगतान कर सकती थी, लेकिन इसको जानबूझकर चुनाव के करीब आचार संहिता के करीब लेकर इसको देने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो इस 3100 रुपये धान खरीदी ने बीजेपी को विधानसभा चुनाव में बंपर जीत दिलाई है और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है। इसके साथ ही साथ अब इसका लाभ लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े इवेंट को मार्केटिंग करने में बीजेपी एक्सपर्ट है, ये आपको भी पता है। हर चीजों को वो लोग मार्केटिंग कर देते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से अब समझ गए होंगे कि सहायक सरकार की तरफ से किसानों के 3100 रुपये धान खरीदी के अंतर की 917 रुपये की राशि की व्यवस्था हो चुकी है, और सरकार की तैयारी भी पूरी हो चुकी है, और सरकार इसको लेकर लगातार आश्वासन भी दे रही है। हालांकि होली त्योहार के करीब जाकर ठीक आचार संहिता लागू होने से पहले किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिससे प्रदेश के किसानों के होली त्योहार भी उनकी खुशी मन सके, और बीजेपी को भी आगामी लोकसभा चुनाव में इसका राजनीतिक लाभ मिल सके, वोट मिल सके। और होली त्योहार में जब 12,000 करोड़ किसानों के हाथ में जाएंगे तो वो प्रदेश के बाजार में रौनक आएगी, क्योंकि किसानों से वो फिर बाजार में आएगी, और फिर व्यापारी वर्ग को भी इसका जबरदस्त लाभ मिलेगा, और अंत में घूम फिर कर फिर आधा पैसा टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में फिर सरकार के पास वापिस चला जाएगा। तो यह है दोस्तों प्रदेश के किसान भाइयों के 3100 रुपये धान खरीदी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतिम किस्त से जुड़ी पूरी अपडेट। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से सरल शब्दों में पूरे मामले को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।